क्या आकाश गमन और आसन उत्थान क्रिया योग के माध्यम से संभव है? आज की वीडियो में इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य से करना। आसन से ऊपर उठ जाना और आकाश में इच्छा अनुसार आवागमन यानी कि आना जाना, ये दोनों बिल्कुल अलग क्रियाएं हैं। और आसन उत्थान यानी कि केवल जहाँ योगी बैठा है उसी स्थान के ऊपर तक अधिक ऊंचाई तक हवा में उठकर स्थिर होना, अथवा जहाँ जाने की इच्छा है उस स्थान पर वायु में उड़कर चले जाना। ये इन सिद्धियों का आध्यात्मिकता से काफी गहरा रिश्ता है। भौतिक विज्ञान जहाँ कहता है कि मनुष्य की स्थूल देह दिखाई देने वाला भौतिक शरीर जब तक मध्याकर्षण के अधीन है तब तक उस पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगने से आकाश गमन आदि क्रियाएं संभव नहीं है। तो आखिर ये सब कैसे संभव हो सकता है? योग विज्ञान के माध्यम से मध्याकर्षण बल का नियम देह की स्थूल निर्वृत्ति यानी कि तमोगुण और सत्य गुण के शोधन की क्रिया से होता है, और रजोगुण अर्थात केवल क्रिया योग में स्थिति से होता है, क्योंकि रजगुण का नाम क्रिया गुण है और तमोगुण का धर्म है आकर्षण बल यानी खींचना, व सतोगुण का धर्म है इसके विपरीत विकर्षण बल यानी फेंकना। अतः जब साधक की तपस्या, योग क्रिया, प्रार्थना, ध्यान आदि द्वारा सतगुण और रजोगुण मिलकर एकाकार हो जाते हैं और साधक के शरीर में सतगुण का अधिक विकास होने लगता है, तब तमोगुण दब जाता है। ये भौतिक देह प्रकाश युक्त होकर हल्की हो जाती है। इस क्रिया को महात्मा बुद्ध ने मध्य मार्ग कहा था। इस मध्य मार्ग या मध्य पथ की प्राप्ति होने पर ही आसन की ऊर्ध्व गति आरंभ होती है। यही सत्य मार्ग कहलाता है। जब साधक के शरीर में प्राण गति जितनी अधिक ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की ओर चढ़ती जाती है, यानी कि आज्ञा चक्र तक आकर उसे भेद जाती है, तब साधक को आकाश में जो सूर्य की किरणें या रश्मियां हैं उसका ज्ञान जानकर उस पर पकड़ बनानी पड़ती है। तब उनमें से किसी एक किरण को अपना यात्रा पथ बनाकर आकाश में जहाँ चाहे यात्रा करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये देह का विशुद्धीकरण किसी दिव्य मणि या औषधि से भी की जा सकती है, जो दिव्य रसायन के ज्ञान से प्राप्त होता है। परंतु उसके बाद यही सब जानकर भी यही साधना की जाती है। आकाश गमन की सिद्धि 3 प्रकार की होती है। प्रथम बहन गति, जैसे कि पक्षी में संयम कर उसी की भांति उड़ा जा सकता है। द्वितीय अधिमोक्ष गति, जिसमें योगी को वस्तु या स्थान पर नहीं जाना पड़ता, बस योगी की इच्छा व उस वस्तु पर स्थान के मध्य का काल संबंध, सीमा या कहीं उसके बीच का पर्दा समाप्त कर उसको अपने पास बुलाकर वहां से जो चाहिए वो ले लेता है। तृतीय मनोज वित्त गति, जैसे हनुमान जी का उड़ना होता है। यहाँ पर एक क्रिया योग नहीं बताया गया, जिसमें सिद्धासन के साथ एक त्रिबंध लगाकर अपने अंतर की सामान्य श्वास के साथ मनोबल की चोट को लगातार लगाकर मूलाधार चक्र से कुंडलिनी को जागृत किया जाता है। एक योगी को किस प्रकार इस साधना का अभ्यास करना चाहिए? योग्य साधक बताते हैं कि जब ध्यान करने पर अनेक अलौकिक योग अनुभूति स्वतः होने लगती है। जो कोई एक मंत्र जाप करने से वो पहले तन में प्रवेश करने लगता है, तब वो प्रथम प्राण शरीर को मंत्र कर अलग करता है। यही प्राण शरीर ही अन्य मनुष्यों में अपनी प्राण शक्ति को उससे युक्त करने पर उसे स्वस्थ करता है। इसका संक्षिप्त प्रचलित नाम प्राण विद्या, प्राणायाम या रेकी इत्यादि नामों से प्रचलित है। इससे ऊपर है मन शरीर का निर्माण होना, तब अंतर जगत खुल जाता है। मन ही मंत्र बनता है और मंत्र ही मन बन जाता है। तब मनोमय शरीर में कुंडलिनी यानी मंत्र के मंथन से प्राप्त विद्युत शक्ति से नव चक्रों का शोधन और बोधन होता है। तभी योगी को अनेक अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। इस प्रकार एक मंत्र, एक ध्यान विधि और चित्त एकाग्र को अपने माने गए गुरु में ध्यान करते रहना चाहिए। वो प्रत्यक्ष है जिससे शिष्य में योगानुभूति उत्पन्न होती है।
उस समय शिष्य में गुरु की शक्तियों का ही दर्शन और लाभ प्राप्त होता है। यही लाभ आपको इस साधना में पारंगत बनाता है।